देते दिखाई दे समाजवादी पार्टी को। अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। अखिलेश यादव कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और पल्लवी पटेल से इस्तीफा लेकर उनकी मां कृष्णा पटेल को भी वो विधानसभा चुनाव में, या जो सिराथू सीट से जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस पर मैदान में उतार सकते। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत के बाद देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की तैयारी है कि उपचुनाव को लेकर क्या समीकरण तैयार किए जाएं। जैसे कि अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें ऐसी मौजूद हैं जिस पर मौजूदा स्थिति में उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। वो चुनाव अगले महीने में हो जाए, वो चुनाव अब से कुछ महीनों में होते हुए नजर आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उपचुनाव की बात करें तो 6 महीने के अंदर ही अंदर चुनाव कराने होते हैं। ऐसे में करहल विधानसभा सीट जिस पर दावा है कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे देंगे, फैजाबाद सीट है और सीट है अंबेडकर नगर। ये 3 सीटें सपा के खाते की सीट है जिस पर इस्तीफा देने के बाद होगा उपचुनाव, और उपचुनाव में किन चेहरों पर दाव समाजवादी पार्टी लगाएगी, इस पर मंथन लखनऊ में विधायकों के साथ बैठक में अखिलेश यादव लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन 3 सीटों के साथ एक और सीट मौजूद है जिस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खाते से या कहें कि समाजवादी पार्टी के टिकट से, सिंबल से चुनाव लड़ती हुई 2022 में नजर आई थी अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल। वो सीट थी सिराथू विधानसभा सीट, जिनका मुकाबला केशव प्रसाद मौर्य से होता हुआ नजर आया था, जो मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल का मुकाबला सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य से होना और पल्लवी पटेल का जीतना और उसके बाद सपा को ही आंखें दिखाना पल्लवी पटेल के लिए क्या भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या पल्लवी पटेल के खाते से अब ये सीट जाने वाली है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर बड़ा दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक जितने भी बागी विधायक हैं जिन्होंने सपा का साथ छोड़ा, उन पर कार्यवाही होगी, उनकी सीट छीनी जाएगी, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, और इस कड़ी में जुड़ जाती हैं पल्लवी पटेल। अब इससे जुड़े हुए तमाम सवाल नजर आते हैं कि सिराथू से अगर इस्तीफा तो फिर कौन यहाँ पर उपचुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है वाकई अब अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जैसे मनोज पांडे की बात करें, अभय सिंह की बात करें, पूजा पाल की बात करें, ये ऐसे विधायक हैं जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। पल्लवी पटेल भी उस दौरान विरोध सपा का कर रही थी, लेकिन वोट देती हुई नजर आती है, लेकिन चुनाव के बाद वो बिल्कुल सपा से अलग हट जाती हैं। सिराथू सीट बचा पाएंगी या इस्तीफा अखिलेश यादव यहां से ले लेंगे? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने निर्णय लिए वो निर्णय उन पर भारी पड़ते दिखाई दिए। अब ऐसे में पल्लवी पटेल ने ये देखा गया कि जब उन्हें लगातार झटके पर झटके लग रहे थे, देखा गया कि उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिला लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्हें कहा जाए उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो याचिका थी उसको खारिज किया गया था। फिर देखा गया कि ओबीसी ने भी अपना चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली थी, वो किसी भी प्रकार का कोई बयान देती हुई सामने नजर नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने बयान दिए तो वो बयान भी हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि वो सीधा अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अखिलेश यादव को बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगा कि बीजेपी की बी टीम होने का कार्य कर रहे हैं अखिलेश यादव, और वो नहीं चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारे। अब ऐसे में पल्लवी पटेल ने बड़े बड़े कह सकते हैं बयान जो थे, जो आरोप थे, वो अखिलेश यादव पर लगाए। अब ये भी देखा गया कि पल्लवी पटेल ये भी कहती दिखाई दी कि सिराथू से अगर उन्हें इस्तीफा लेना है, अखिलेश यादव को इस्तीफा लेना है तो वो ले सकते हैं। अब उस दौरान ये देखा गया कि अखिलेश यादव ने ना ही इस्तीफा मांगा
और ना ही पल्लवी पटेल ने खुद से इस्तीफा दिया सिराथू सीट से। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि अब्बास हैदर, उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी दल कह सकते हैं या विधायक कह सकते हैं जो धोखा देते दिखाई दे समाजवादी पार्टी को, अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल तो करती दिखाई नहीं दी किसी भी सीट पर। तो अब ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर सिराथू सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बगावत खुद ही छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा था जाने के लिए, वो अपनी मर्जी से गई हैं छोड़कर। तो अगर वो अपनी मर्जी से गई हैं तो अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब सिराथू सीट से वो इस्तीफा मांग लेते हैं तो सिराथू सीट पर आखिरकार दोबारा मैदान में कौन उतरेगा। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसमें कई चेहरे नजर आते हैं अगर समाजवादी पार्टी की बात हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लगातार अपर्णा यादव को वापस बुलाने की मांग हो रही है, तो अपर्णा यादव को भी उतारा जा सकता है मैदान में। हालांकि पल्लवी पटेल अगर चाहें तो वो अखिलेश यादव से बात कर सकती हैं। उनकी जो मां है कृष्णा पटेल, वो अखिलेश यादव से बातचीत कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर शालिनी इसी मुद्दे पर आना चाहूंगी कि अगर वाकई एक्शन की बात की जा रही है, कार्यवाही करने की बात की जा रही है, सदस्यता रद्द करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में पल्लवी पटेल के पास मौका बचता है। लेकिन पल्लवी पटेल ने अलग होकर अपनी भी पार्टी के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जैसे की बात करें, वो सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारती हुई तो नजर आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव चिन्ह लेना भूल जाती हैं। ये सबसे बड़ी गलती नजर आती है कि आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं। पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही, वही जिसका साथ आपने लिया यानी कि AIMIM का साथ लेती हुई नजर आई, वो आपको सहयोग नहीं दे रहे, आपकी दूसरी बड़ी गलती है। तीसरी गलती, आप लड़ाई कर रही थी अखिलेश यादव से कि फूलपुर की सीट चाहिए, फूलपुर की सीट के साथ 2 सीटें और चाहिए। अखिलेश यादव फूलपुर सीट देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन 3 सीटों के चक्कर में वो फूलपुर भी लेना नहीं चाहती थी। लेकिन जब अलग हटी तो यहाँ पर फूलपुर पर ही प्रत्याशी नहीं उतारा, बल्कि अपनी मां को लेकर आगे कर रही थी। ये तीसरा मुद्दा बन जाता है। चौथा मुद्दा अगर हम वजह बताएं तो चौथा वजह यहाँ पर बनती है कि राज्यसभा के चुनाव में भी वो अपनी मां को आगे करना चाहती थी, लेकिन मां का जिक्र बाद में करती हैं, PDM और PDA की लड़ाई में पहले निकल जाती हैं। ये चौथी वजह नजर आती है। तो क्या अपनी ही मां के खिलाफ जिस तरीके से देखा जाए पल्लवी पटेल नजर आती हैं, बेशक वो अपनी मां के खिलाफ नहीं उतर रही है, लेकिन उनके जो कदम है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो क्या यही वजह है कि अब कृष्णा पटेल सिराथू से उपचुनाव भी लड़ सकती, सपा एक बार ऑफर उन्हें दे सकती, क्योंकि अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं और पल्लवी पटेल को उनके आगे झुकना भी पड़ जाए। क्या लगता है उनकी मां आगे अब आती हुई नजर आएंगी? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि पल्लवी पटेल काफी समय से अखिलेश यादव के साथ रही हैं। कृष्णा पटेल के जो रिश्ते हैं वो अखिलेश यादव उनके परिवार वालों से काफी अच्छे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और पल्लवी पटेल से इस्तीफा लेकर उनकी मां कृष्णा पटेल को भी वो विधानसभा चुनाव में, या जो सिराथू सीट से जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस पर मैदान में उतार सकते हैं। और यहाँ पर अगर करहल सीट की बात की जाए तो यहाँ उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में उपचुनाव में क्या हो सकता है कि कृष्णा पटेल को करहल सीट से मैदान में उतार दिया जाए। तो तमाम सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय जो है, जो बयान है, वो उस तरीके से सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अपना दल कैमरावादी जो प्रमुख पल्लवी पटेल हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल, वो अब अखिलेश यादव से माफी मांगती हुई दिखाई दे और अखिलेश यादव से जो उन्होंने रिश्ते तोड़े हैं उन रिश्तों को एक बार फिर से मजबूत करती दिखाई दे और एक बार मैदान में दोबारा से उतर जाए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफ है समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ है अपना दल कमेरावादी। साथ था, बड़ा साथ था, लेकिन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पल्लवी पटेल मारती हुई नजर आई थी। लेकिन अब यही देखना होगा कि मौके की तलाश में क्या पल्लवी पटेल सपा की तरफ पहुंचती हुई दिखाई देंगी, या फिर सपा की तरफ से कोई बड़ा एक्शन या कार्यवाही होते हुए पल्लवी पटेल को सबक सिखाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अब उनकी मां कृष्णा पटेल को आगे आना चाहिए और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाने के लिए
विधानसभा चुनाव से पहले तो कोई बड़ी जिम्मेदारियों के तहत आगे यहाँ पर अपने बयानों के जरिए या अखिलेश यादव से मुलाकात के जरिए जाहिर करना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।